नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार पोरवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल वेब कुटुंब में। दोस्तों, मैं मेरे अलावा आपको अक्सर मेरे गांव से भी मिलवाता रहता हूं। आज फिर एक विशेष अवसर है, आमंत्रण मिला है पुलिस थाना से। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन के थाना आटा, मेरा गांव भी आटा है, तो थाना आटा में विशेष कार्यक्रम है, वहां से आमंत्रण है। तो मैंने सोचा इस अवसर पर मैं आप सभी दर्शकों को भी आमंत्रित करूं यह वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो के माध्यम से जो झलकियां हैं, जो विशेष कार्यक्रम की झलकियां, वो आप देखेंगे। झलकियां देखना और दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अंदाज़ा लगता है कि आखिर जो व्यवस्था का ख़ास हिस्सा है पुलिस व्यवस्था, तो एक अंदाज़ा लगता है कि एक थाने में ऐसी व्यवस्था है तो अन्य थानों के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज का ब्लॉग इसी पे समर्पित है। कार्यक्रम आपको बता दूं, जैसा कि मुझे सूचित किया गया है, पुलिस जवानों के लिए एक नई मेस का उद्घाटन है, जो हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं रवि कुमार जी, उनके करकमलों द्वारा। तो चलिए बातें कम करते हैं, आपको झलकियां ज़्यादा दिखाते हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपको सारी चीज़ें इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से आप लोग देखेंगे। और हाँ, वीडियो अगर आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो कृपया प्रतिक्रियाएं ज़रूर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। हाँ, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो लोग पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें हौसला मिलता है, और हौसला बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको झलकियाँ। थाना आटा में आज दिनांक 23/9/2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जवान मेस जो भोजनालय बनवाया गया है उसका उद्घाटन है। उद्घाटन करके जवानों का अच्छा भोजन खाने की व्यवस्था बैठ करके आधुनिक की गई है। थाना आटा में महिला हेल्प डेस्क लाइन, जिसमें तुरंत कार्रवाई होती है, महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं हैं।
साइबर क्राइम की प्रशिक्षण श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया जा रहा है। जो साइबर क्राइम के अपराध बैंकों के होते हैं उनका भी प्रशिक्षण पा करके उन पे भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अतिथि गृह बना हुआ है जहाँ लोगों से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वार्ता की जाएगी। जो भी समस्याएं क्षेत्र की हैं वो दूर की जाएंगी। क्योंकि बेटों को तो हर कोई पढ़ाता है, हर कोई बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है। कब वो खाना बनाएंगे तो एक गृहिणी से ज्यादा, एक कार्य करने वाली महिला से ज्यादा नहीं है। ये अध्यक्ष है, कोई महिला मोर्चा अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, ये सब हमारे। तो जो लोग सशक्त हो गए, सशक्तिकरण में आगे बढ़ रहे हैं, जो महिलाएं, तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि आप लोग आगे बढ़े और हमारे जनपद में जिनको जानकारी देकर सशक्त बनाए, उनके जो कानूनी अधिकार हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, आप उनमें भी सहयोग करें। और साथ ही साथ मैं यहाँ उपस्थित जो भी अतिथिगण हैं, तो मैं पत्रकार बंधु और हमारे जो भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी सम्मोहितं देवी तमस्तमे तत्त्वं वै प्रसन्ना भविष्यति साधना पूर्वकं मन्त्रं समर्पयामि। जैसे मीडिया कहते हैं, मिशन शक्ति के कार्यक्रम में उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और जो दशहरा का पर्व, अपने परिवार के साथ मनाते हैं और पुलिस के लोग या कोतवाली, हमें दूसरा तरफ भी देखना चाहिए। हमने ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी वजह से कि अच्छे समाज का निर्माण हो। अन्नपूर्णा मैया की जय, मंगलम भगवान विष्णु के आटा में ये मैस का लोकार्पण उनके द्वारा हो रहा है। निश्चित तौर पर ये लोग उनको याद
काफी समय से कुछ अंधेरा सा लग रहा था, आवश्यकता थी कि रवि की, तो आज हमारे रवि कुमार जी इस जनपद में आकर के इस घोर अंधकार को, जो एक जनपद जालौन एक स्मृति है जहाँ शासन की विशेष निगाह रहती है, और वो जब भी किसी को दायित्व सौंपा जाता है तो कुशल IPS अधिकारी को सौंपा जाता है। आज वो आलोकित कर रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रारंभ है वो प्रथम श्लोक से प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यहाँ से बात प्रारंभ होती है। 18वें अध्याय में यही प्रारंभ हुआ, यही समापन भी हुआ। धर्म क्षेत्र, हमारा क्षेत्र कैसा हो, वो धर्म क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र कैसा हो, यहीं से हमारे यहाँ सारा का सारा जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं वो इसका हम अब जो है संबल ले करके हमारे उपासक जी भारती सर कहाँ करते थे। एक हमारे सिंगल साहब थे भारती प्रसाद सिंगल, वो अक्सर कहते थे, वो गीता में बोलते थे, और गीता पर उन्होंने कहा कि पुरुष ऐसे एक महकमे में रह के हमें जो एक शक्ति मिलती है उसकी भगवदगीता से मिलती है। धैर्य, साहस, शौर्य, कीर्ति, ये जो भी है, साधु सुजान सुशील नृपाला ईश अंश भव परम कृपाला सो सनमान ही सबै सुभानु भणति भगति गति नति परिचानी, ये जो व्यवस्था मिली है जो हमको श्रीमद् भगवद गीता से और रामायण से मिली है। सम्मानित जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं सभी पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सूक्ष्म रूप में एक बात कहना चाहूँगी, नारी शक्ति हमेशा बलशाली थी, है और रहेगी। आज हमारे बीच में जो रवि पुत्र हमारे सामने बैठे हुए हैं, स्वयं उनका नाम ही रवि है। एक माता ने उनको इस तरह तरासा कि वो हमारे बीच में ओज की तरह बैठे हुए हैं। तो मेरी मातृशक्ति ने प्रहलाद को भी जन्म दिया, राम को भी जन्म दिया, कृष्ण को भी दिया, राम को, रहीम को भी जन्म दिया, और मेरी मातृशक्ति मेरे बीच में है, उनको मैं नमन करती हूँ। सभ्यता और संस्कृति की बात कही जाए तो सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। यदि हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे तो डूबेंगे। हम अपनी संस्कृति, हमारे बीच में जो धरोहर है उसको लेके चलेंगे तो हमेशा अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे। कहीं ना कहीं छोटी सोच और पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। ईर्ष्या भाव जो हमारे बीच में पनप जाता है वो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको सब अच्छा दिखाई देगा। मैं कहती हूँ मानव देवता ना बन सका कोई बात नहीं, वो मानव ही रहे, वो देवता से कम नहीं। इसीलिए मैं नारी शक्ति को इसलिए सलाम करती हूँ कि मुझे पन्ना धाय गार्गी और कहते हैं ना, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि इसके पहले वाले भी कुछ स्थानों पे जब मैंने इंटरेक्शन प्रोग्राम किया है तो आप लोग भी रही हैं वहाँ पे, मंदा थाने पे भी थी। तो ये जो फॉर्मेट है मेरा, हम आप लोगों से फीडबैक लेते हैं, आप लोगों को बोलना होता है। हम यहाँ पे कोई भाषण या कोई चीज़ें अपनी तरफ से कम बताने आए हैं, हम आपका फीडबैक करना चाहते हैं। तो मेरा यही विचार है कि आप लोग अपना परिचय दें और साथ ही साथ अगर कुछ बताना है क्षेत्र के बारे में, कोई समस्या है, कोई सुझाव है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से सही की जा सकती हैं, आपको लगता है कि हम लोगों को करना चाहिए और नहीं हो पा रहा है, हमने कहीं गलतियाँ की हैं, हमने कहीं गड़बड़ी की है, सारी चीज़ें बताइए। उसके बाद फिर जब आप लोग सब कुछ बता चुके होंगे तो फिर मैं अपना कंक्लूजन दूँगा। तने जो चोट सह करके उसी को सीना कहते हैं, और पी कर के जो ना संभले उसी को पीना कहते हैं। जो अपने लिए जीते हैं वो क्या खाक जीना है, जो हम सबके लिए जीते हैं उसी को जीना कहते हैं। कप्तान साहब को 2 लाइनों से अभिनंदन करते हुए अपने थाना कैंपस में। और श्रीमान जी एक सुझाव है, आटा थाना के अंतर्गत ये हमीरपुर का बॉर्डर और जालौन का बॉर्डर टच करता है बेतवा नदी के पुल पर। चूंकि बिहड़ का इलाका हमीरपुर बेल्ट वहाँ लगती है और यहाँ से जनपद जालौन का लास्ट है। तो मेरा सुझाव इसमें है कि वहाँ पर सर चौकी स्थापित हो जाए, क्योंकि किसी ने हमीरपुर जनपद में अपराध किया तो उसको शॉर्ट लाइन भागने के लिए काटा पुल से होते हुए जनपद जालौन में एंट्री हो पा जाता है, या जनपद जालौन में किसी ने अपराध किया उसको भागना है तो शॉर्ट हमीरपुर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो आपसे श्रीमान जी निवेदन है कि समय मिले तो उसका मुआयना करना, वहाँ साथ एक पुलिस चौकी निर्धारित हो जाए तो अति कृपा हो। नहीं, आप ये जो भी सुझाव दे रहे हैं हमारे ऑफिस के हमारे सहकर्मी उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये नोट डाउन होगा, हम लोग इस पर विचार करेंगे, जरूर पे काम करेंगे। थैंक यू। कल्पना श्रीवास्तव, मैं एक टीचर हूँ और साथ ही साथ सोशल वर्कर भी हूँ। कि यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स सर बिल्कुल फॉलो नहीं होता। मैं खुद ड्राइव करती हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि डिवाइडर के बीच से लोग निकल आते हैं, अपोजिट साइड से लोग आ जाते हैं। सर एक्सीडेंट होता है तो हमेशा ड्राइवर को ही लोग ब्लेम करते हैं। ये ट्रैफिक रूल में जो पनिशमेंट की बात होती है, जब पुलिस चालान करती है तो लोग बोलते हैं कि पुलिस पैसे वसूल रही है, ये बहुत बड़ी समस्या और दुविधा है। तो ये स्ट्रीट सेंस की बात है और भी इन्फोर्समेंट की भी बात है, स्ट्रीट सेंस की बात है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोड सेफ्टी के लिए। खैर हम लोग काम तो करेंगे ही। सर मैं एक ये सुझाव देना चाहता हूँ आपको। फिर सर हमारे यहाँ मोहर्रम के जो डंप लगे हुए हैं उनका जो भी चालान किया जाता है वो हाईवे पे ही खड़े कर दिए जाते हैं चालान करके। उससे जो लोकल बच्चे कॉलेज आते हैं, वहाँ बबू खान डिग्री कॉलेज भी पढ़ता है, तो वहाँ सर एक्सीडेंट की बहुत सुविधा होती है। एक राइट टर्न भी पड़ता है वहाँ से, तो वहाँ से गाड़ी आने में भी दिखती नहीं है, वहाँ लाइन से ट्रक खड़े होते हैं तो उनको ट्रक को हटवा दीजिए। थैंक यू। हेलो सर, आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं एक मजदूर व्यक्ति हूँ। मैं एक छोटी सी पंचर की दुकान आटा में की हूँ। मेरे बच्चे की इंसान शादी की है कालवी में, तो मेरे बच्चे को नाजात फंसा दिया है कालवी के ससुराल वालों की। उनकी रंजिश चल रही थी और मेरे बच्चे को नाजात फंसा दिया है। FIR नाम दीपक कुमार है। दीपक। अच्छा, तो ऐसा करिए, अगर ट्रैक नंबर ये सब है तो आपको ठीक है, तो हम दिखवा लेंगे। शराब का ठेका है सर, वो गांव के मध्य में है और वहाँ पर आसपास रेलवा, बमोरी, जोराखेरा के तमाम क्षेत्र के लोग आते हैं और शराब पी करके आए दिन उड़नता करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अशांति का माहौल बना रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा सर कि उस ठेके को गाँव से बाहर करवाने का अगर प्रयास कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे बाहर लोग आए और अपना शराब ले चले जाए। कहाँ के लोग आते हैं शराब पीने? ये साहब जोरा खेले से भी आते हैं, लुगा से भी आते हैं, बमौरी से भी आते हैं, कहीं ठेका है नहीं आसपास, ये संधि में ही आते हैं सब। और आए दिन साहब गालियाँ झगड़ा, वहाँ चूँकि ग्राम के बीच में है, वहाँ महिलाएं सब सुनती हैं, सब लोग ये बर्दाश्त करते हैं। तो ये शराब की दुकान वाले झगड़ा करवाते हैं या बाहर वाले लोग आके झगड़ा करते हैं? हाँ, शराब वहीं पीते हैं साहब,
तो जब पी लेते हैं ज़्यादा तो वहीं गालियाँ देना है। मॉडल शॉप है क्या, उसमें पीने की जगह है? नहीं साहब, मॉडल वाला शॉप नहीं है। तो क्यों पीते हैं? नहीं, दुकान के आसपास नहीं पिए हैं। पीना भी होगा तो अपने घर में वहाँ से लेके जाएंगे। ग्राम अकोड़ी के जो अकोड़ी रोड पे जो ठेका बने हैं उनको भैया तो ना स्कूल की बेटियों को पढ़ने आने में दिक्कत होती है। वो शराब पीकर लड़ते हैं और गालियाँ भी देते हैं और परेशान भी होते हैं। स्कूल से कितना दूर है? स्कूल ये BMT स्कूल में पढ़ने आती हैं। अकोड़ी, संधी और तगारीपुर की बिटियाँ उनको परेशान करते, गाली गलौज भी देते, छेड़ते भी हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उन ठेकों पर थोड़ा रोक लगाया जाए और कहीं पे उनको बनवाने की वो की जाए। ठीक है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम दीपा है और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ जो स्वयं सहायता समूह चला। दीदी का कहना ये है कि जो शराब का ठेका है ग्राम आटा में, तो वहाँ से जो लड़कियाँ जैसे संधी है और अकोड़ी है, इस गाँव से तगारेपुर है, यहाँ से लड़कियाँ स्कूल के लिए आती हैं तो उनके लिए कहते जो शराब पिए होते हैं तो वो कहते गंदे गंदे कमेंट करते हैं कि देखो कैसी लड़कियाँ जा रही हैं। तो इससे अच्छा है कि पास में ही आंगनवाड़ी है यहाँ पर, और ज़्यादा कहते हैं कि जो गांव का दूर होना चाहिए शराब का ठेका, वो हमारे मेन मार्केट में ही रखा गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। देखिए, अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पब्लिकली नहीं बता सकते हैं, आपको लगता है कि अगर कोई अवैध गतिविधि है आप उसकी सूचना दीजिएगा, तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपको टारगेट करे, कुछ करे, तो आप मेरे CUG नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों के पास मेरा नंबर होगा। 94 54 40 27 79। फिर से लिखिए 94 54 400 279। 94 54 40 0279। अगर आपको लगता है कि कोई भी समस्या है, कहीं दिक्कत है, परेशानी है, कहीं कोई अपराध घटित हो रहा है, घटित होने वाला है, कहीं अवैध गतिविधि चल रही है, अवैध जुआ, सट्टा, शराब, अवैध खनन, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे कार्रवाई पुलिस की वांछित है, पुलिस को पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली हमको बता सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कुछ लोग मेरा फ़ोन ट्राई भी कर रहे हैं, तो नंबर सही है, आप सेव कर रखेंगे। ये आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इतना देर मेरा इंतज़ार किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग पुलिस के साथ सहयोग करें और एक जो समाज और पुलिस के बीच में जो दूरी होती है, जो एक भय का वातावरण होता है या जो भी एक मिसट्रस्ट होता है, अविश्वास की भावना होती है, वो नहीं रहनी चाहिए। कहीं भी छोटी से छोटी घटना हो, अपराध हो, कोई दुर्घटना घटना कुछ भी हो, आप उसकी सूचना तुरंत थाने पे दीजिए, हम लोग को दीजिए। पुलिस जो हम लोग का उत्तर प्रदेश पुलिस का स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं ताकि आपकी बात हमारे तक पहुंच जाए और उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाए। उसके लिए व्यवस्थाएं अपनी जगह पे हैं। आपके लिए 112 जो आप जानते हैं कि अभी सबकी जबान पे रहता है कि 100 नंबर या 112 की गाड़ी जो बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो स्थापित है वो पूरे हिंदुस्तान में एक अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन है। ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने दूसरे राज्यों में कहीं नहीं देखी है। तो ये 112 की व्यवस्था, जिसमें आप कॉल करिए, पुलिस आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था का भी लाभ उठाइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जालौन ज़िले की PRV है, जो पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल है, पहले इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत किया है, बहुत सारी इन्होंने चीज़ों को होने से रोका है। कुछ दिन पहले ही कहीं एक महिला सुसाइड करने जा रही थी, उस समय उसको रोक लिया, मृत्यु से बचाया। एक बार ट्रेन ट्रैक पे कोई कटने जा रहा था, उसको रोका है।
इस तरह से करके अगर सही समय पर सूचना देते हैं, पुलिस तुरंत पहुंच भी जाती है, तो ऐसी चीज़ें, दुर्घटनाएं होने से रुक जाती हैं। पुलिस, जो आप लोगों ने जैसा बताया कि कोरोना काल में भी पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों ने उसकी सराहना भी की है, तो ये एक प्रशंसनीय बात है। और हम लोग इस चीज़ का आप लोगों के लिए, आपने जो हमें धन्यवाद दिया उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि हम आपकी जो अपेक्षाएं हैं, अगर उस पर पूर्ण नहीं हो रहे हैं, हमारी कहीं कमी है, तो ये आपका पूरा अधिकार है, आप हमें बताएं कि यहाँ पे ये समस्याएं हैं, यहाँ पे परेशानियां हैं, और पुलिस जो है आपके मानदंडों पे, अपेक्षाओं पे खड़ी नहीं कर रही है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि पुलिस विभाग से लोगों की शिकायतें बहुत होती हैं। अगर यहाँ पे कुछ लोग, मतलब जो आप लोग आए हैं जनप्रतिनिधि की तरह से ही अपने क्षेत्र के, अपने समाज के लोगों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी समाज में एक पहचान रखते हैं, तो भले ही आपकी समस्याएं उतनी मतलब ढीली ना हो उसको एड्रेस करने में, उसको समस्याओं का समाधान करने में, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि उसकी बातें उतनी अच्छे से सुनी नहीं जाती हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह की कोई भी बात हमें तुरंत बताएं ताकि उस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस का काम और जो हमारी शासन की अपेक्षा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बोला है कि हमारी कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसमें सबसे ऊपर प्राथमिकता जो हमारे दरिद्र नारायण जो हम बोलते हैं, जिनमें जो समाज का सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, उसको सबसे ऊपर प्राथमिकता देने की जो बातें हमें बताई जाती हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी थाना की पुलिस भी उसी तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करे। जो सबसे कमज़ोर है उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए, और समाज में एक न्याय की भावना होनी चाहिए, एक सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हुई हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई भी करती है, पुलिस उसमें समय पे जाती है, मेहनत भी करती है। कभी कभी ऐसा होता है सहयोग कि कोई घटना अगर नहीं भी वर्कआउट हो रही है, लेकिन अगर जनता सहयोग करे, जनता सही से सूचनाएं दे, कभी कभी मामला काफ़ी इंटरनल भी होता है, घर के अंदर का मामला है, कभी समाज के बीच की कोई ऐसी उलझी हुई गुत्थी है जिसको सुलझाने के लिए कोई अगर समाज का व्यक्ति ही बताएगा, उस गांव का व्यक्ति बताएगा, उस मोहल्ले का व्यक्ति बताएगा, तभी वो गुत्थियाँ सुलझती हैं। वरना हमारे पास अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग टाइम ट्रैवल करके भूतकाल में जाएं और उस समय की घटनाओं को देख लें कि कैसे हो रही है। तो इसमें हमारा जो अनुरोध है आप लोगों से कि आप सहयोग करें। पुलिस का कभी भी कोई भी चीज़ हो, कहीं आपको कोई ऑब्जर्वेशन हो, कहीं पे भी छोटी से छोटी बात भी हो, तुरंत बताएं ताकि अपराध रोकने में हम सक्षम हों। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें अपराधियों को पकड़ने में सक्षम हों, और बाद में जब प्रोसिक्यूशन के लिए, जब अभियोजन के लिए कोर्ट में मामला जाए तो आप लोग अपनी गवाही से पीछे ना मुड़े, और उस समय जब कोर्ट में खड़े होकर गवाहियाँ हों तो अपनी बात पे अडिग रहें, कायम रहें और अपराधियों को सजा दिलाएं। हमारी बस आप लोगों से इतनी ही अपेक्षाएं हैं, और बाकी जो है अपेक्षाएं हम चाहते हैं कि आप हमसे करें और हम आपकी अपेक्षाओं को फुलफिल करें, आपकी सेवा में करें। अब ये है मीटिंग जो है समाप्त होती है। अब हम लोग वो पुलिस की कार्यवाही में आएंगे, और आप लोगों से हम चाहेंगे, बधाई है कि आप लोग आए और हम लोगों के बीच में बैठे। हमारी कहीं ज़रूरत हो, पुलिस की कहीं ज़रूरत हो, जो साहब ने बताया है, आप लोग ज़रूर फ़ोन करें और अपनी समस्या को दूर करावें। अच्छी बात है कि हम लोग लग करके काम करेंगे, सारी समस्या आपकी दूर हों। धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरे गांव के थाने यानी कि थाना आटा में जवानों के लिए मैस का उद्घाटन का कार्यक्रम तो था ही, लेकिन इस कार्यक्रम की बड़ी विशेष बात ये रही कि इस दौरान जो हमारे पुलिस अधीक्षक साहब हैं रवि कुमार जी, उन्होंने जो ग्रामीण आए हुए थे यहाँ पर उनसे वार्तालाप की, उनकी समस्याएं जानी, और जो विशेष अतिथि आए थे या जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनसे भी बातचीत की। सब लोगों से जानकर उन्होंने कहा कि पहले आप लोग मुझे अपनी बातें बताइए, आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव हैं,
उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा। तो उन्होंने बड़े अच्छे से लोगों से बातचीत की। ये कार्यक्रम की सबसे विशेष बात रही। अगर आप लोगों की भी कोई राय या प्रतिक्रिया है, कोई सुझाव है, पुलिस को लेकर है या हमारे चैनल को लेकर है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ सभी को मेरा यानी रोहित कुमार पोरवाल का एक बार फिर से प्रणाम। सभी को मेरे गांव से जय हिंद।